रोहिला हिंदी और जीके क्लासेस में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम प्रैक्टिस सेट 11 का अध्ययन करेंगे जो हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित है। इससे पहले हमने 10 प्रैक्टिस सेटों का अध्ययन किया है। आशा करती हूँ कि वो आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। तो आज का प्रैक्टिस सेट हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है डॉक्टर नगेंद्र, दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है राहुल सांकृत्यायन और चौथा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो इन चारों ऑप्शनों में से आपको सही ऑप्शन चूज करना है कि हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। 2 नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा क्योंकि ये इस पुस्तक की रचना इन्होंने की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, आदिकाल में चरित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए या लिखे गए। आदिकाल में चरित काव्य लिखने की भी परंपरा थी, तो वो चरित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में लिखे गए वो उत्तर चूज करना है आपको। पहला ऑप्शन है जैन साहित्य में, दूसरा है रासो साहित्य में, तीसरा है नाथ साहित्य में और चौथा है सिद्ध साहित्य में। तो चरित काव्य सर्वाधिक जैन साहित्य में रचे गए थे, तो हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया। इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात अर्थात हिंदी साहित्य का इतिहास लिखना सर्वप्रथम शुरू किसने किया था। तो चारों ऑप्शनों में से सही ऑप्शन चूज करेंगे। पहला है जॉर्ज ग्रियर्सन, दूसरा है गारसा दत्तासी, तीसरा है शिव सिंह सेंगर और चौथा है आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल। तो चारों में से हमारा सही ऑप्शन होगा क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गारसा दत्तासी ने किया था, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला है, आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए। शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध है, तो उनके इतिहास ग्रंथ का नाम बताना है जिसकी रचना 1929 में हुई थी। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, दूसरा है रस मीमांसा, तीसरा है हिंदी साहित्य का अतीत और चौथा है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो इसमें शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ का सही नाम है ऑप्शन नंबर 4, अर्थात उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में लिखा था। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वीर काव्य के रचयिता कौन है। हिंदी वीर काव्य एक पुस्तक का नाम है, तो उसके रचयिता का नाम बताना है। पहला ऑप्शन है टीकम सिंह, दूसरा है आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल, तीसरा है रामविलास शर्मा और चौथा है आचार्य चतुरसेन। तो हिंदी वीर काव्य पुस्तक के रचयिता में हमारा पहला ऑप्शन सही होगा, अर्थात टीकम सिंह ने इसकी रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास के 6ठे खंड रीतिकाल के संपादक कौन हैं। नागरी प्रचारिणी सभा काशी ने हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास 16 खंडों में प्रतिपादित किया था, तो उसके 6ठे खंड रीतिकाल के संपादक का आपको नाम बताना है कि रीतिकाल का संपादक उसमें किसने किया था। तो पहला ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल, दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है रामकुमार वर्मा और चौथा है डॉक्टर नगेंद्र। तो 6ठे खंड रीतिकाल के संपादक डॉक्टर नगेंद्र हैं, तो हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस इतिहास लेखक ने हिंदी साहित्य के प्रारंभ को 1050 विक्रम संवत से माना है। हिंदी साहित्य के प्रारंभ को बताना है
कि किन्होंने 1050 विक्रम संवत हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना है। 4 ऑप्शन हैं। पहला है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल, तीसरा है मिश्र बंधु और चौथा है ग्रियर्सन। तो इन चारों ऑप्शनों में से हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1050 विक्रम संवत से मानने वाले डॉक्टर रामचंद्र जी शुक्ल हैं, तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नाम आदिकाल के लिए नहीं दिया गया। आदिकाल के लिए विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए थे, तो निम्न में से कौन सा नाम है वो आदिकाल के लिए नहीं दिया गया था, वो चूज करो। पहला ऑप्शन है चारण काल, दूसरा है सिद्ध सामंत काल, तीसरा है गद्य काल और चौथा है आरंभिक काल। तो इसमें से आदिकाल के लिए जो नाम नहीं है वो चूज करना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, क्योंकि गद्य काल आदिकाल के लिए नहीं दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण किस प्रकार का रहा है। भारतीय दृष्टिकोण बताना है। तो पहला ऑप्शन है वस्तुपरक, दूसरा है तथ्यपरक, तीसरा है सत्यवादी और चौथा है आदर्श मूलक एवं अध्यात्मवादी। तो इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण आदर्श मूलक एवं अध्यात्मवादी रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। और आज के इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन है, उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण प्रस्तुत किया गया है। कौन से इतिहास ग्रंथ में 5000 कवियों का विवरण प्रस्तुत किया था, वो सही उत्तर चूज करना है। पहला ऑप्शन है मिश्र बंधु विनोद, दूसरा है हिंदी साहित्य का इतिहास, तीसरा है शिव सिंह सरोज और चौथा है हिंदी का अतीत। तो 5000 कवियों का विवरण मिश्र बंधुओं ने अपने रचना मिश्र बंधु विनोद में इनका विवरण प्रस्तुत किया था, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। आज का प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। कल फिर मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।